हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों, आप सभी का स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज है 18 मार्च। 18 मार्च से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन दोस्तों आपको स्टेट और नेशनल लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे। इसमें लगभग हमारे दोस्तों 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, अराउंडिंग 50 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे करंट अफेयर के। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आज है धुलंडी, तो आप सभी को धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर सेशन। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। क्योंकि दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि हम लोग कितने वीडियो डालते हैं, कौन कौन से टॉपिक के वीडियो डालते हैं, कब हमारा वीडियो रिलीज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना चाहिए। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा करंट अफेयर सेशन। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? अब दोस्तों, राष्ट्रीय टीकाकरण हर साल दोस्तों कब मनाया जाता है? 16 मार्च को दोस्तों और राष्ट्रीय टीकाकरण मनाया जाता है। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि हर साल 16 मार्च को क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य कि दोस्तों 16 मार्च 1959 में 1995 में दोस्तों पोलियो की पहली खुराक दी गई थी। 16 मार्च 1995 को पोलियो की पहली खुराक दी गई थी। उसके बाद में दोस्तों को पोलियो का बहुत अच्छे से अभियान चला और ये दोस्तों सक्सेसफुल रहा। तो इसीलिए दोस्तों हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसका मनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? कि लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करना, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। इसीलिए दोस्तों और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताने के लिए हर साल, और जो दोस्तों इस टीकाकरण अभियान में जो भागीदार लोग हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको दोस्तों अवार्ड करने के लिए हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों 2022 की राष्ट्रीय टीकाकरण की थीम क्या थी? इसकी थीम थी दोस्तों वैक्सीन वर्क फॉर ऑन। वैक्सीन वर्क फॉर ऑन, ये इसकी 2022 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका का आयोजन किया? अब दोस्तों किसने स्कूली बच्चों के लिए विज्ञान कार्यक्रम के लिए युविका कार्यक्रम का शुरुआत की है? अब दोस्तों इसकी शुरुआत की है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने इसकी दोस्तों, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? 1965 में हुई थी। 1965 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है दोस्तों एस सोमनाथ इसके चेयरमैन है दोस्तों। अब दोस्तों इसरो ने किया, इसका उद्देश्य क्या है? युविका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों कि स्कूली बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूकता और विज्ञान में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए दोस्तों इसरो द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता, युविका कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह किसे लॉन्च किया? अब दोस्तों रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार का नाम चेंज करके क्या नाम रख दिया गया दोस्तों? इसका नाम, इसने दोस्तों स्मार्ट बाजार नाम रख दिया गया। इसका स्मार्ट बाजार नाम रख दिया गया दोस्तों। जहां पे आपको अधिकतर देखने को मिलता था बिग बाजार का नाम चेंज करके रिलायंस ने दोस्तों इसका नाम कर दिया स्मार्ट बाजार। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WWE के किस दिग्गज रेसलर का निधन हुआ?
अब दोस्तों WWE के दिग्गज रेसलर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये दोस्तों स्कॉट हॉल थे। ऑप्शन नंबर बी स्कॉट हॉल, इनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया। इनको दोस्तों रोजर रोमन के नाम से भी जाना जाता है। रोजर रोमन नाम से ये फेमस थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट कर दिया? अभी आपको दोस्तों पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है। इसी बीच में दोस्तों इसी अंतरकलह की वजह से, इन दो देशों के अंतरकलह की वजह से इंडिया ने अपने दूतावास को कहां पे दोस्तों शिफ्ट कर दिया है? पोलैंड के अंदर दोस्तों इंडिया ने अपने दूतावास को, अपने फॉरेन एम्बेसी को दोस्तों वहां से पोलैंड के अंदर शिफ्ट कर दिया यूक्रेन की। ठीक है, अब दोस्तों बात है पोलैंड। पोलैंड तो पहले मैप में देखते हैं पोलैंड। यह है दोस्तों पोलैंड। ठीक है, यह यूक्रेन, यूक्रेन के दोस्तों पड़ोसी देश है पोलैंड। वहां पे दोस्तों इसने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया हम इंडिया की एम्बेसी को। और ये है रसिया दोस्तों। ठीक है, रसिया ने इस पे अटैक किया तो इंडिया ने अपनी एम्बेसी को यूक्रेन में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, अब दोस्तों बात, सॉरी, यूक्रेन से पोलैंड में शिफ्ट कर दिया अपनी एम्बेसी को इंडिया ने। अब दोस्तों बात है पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल क्या दोस्तों? वर्सा। पोलैंड की कैपिटल क्या? वर्सा। वहां की दोस्तों करेंसी क्या है? पोलिट। पोलिट पोलिट वहां की करेंसी है दोस्तों। और प्रेसिडेंट कौन दोस्तों? एड्रेज टूडा। एड्रेज टूडा वहां के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? अब दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? ये किया गया है दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों इस ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसके कैबिनेट मंत्री दोस्तों गिरिराज सिंह। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के कौन सी दोस्तों? बिहार के दोस्तों। कौन सी है? बिहार के दोस्तों। इनके सामने लड़े थे कौन? कन्हैया लाल। और कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है दोस्तों? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि गिरिराज सिंह की बिहार में कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या नाम है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर डिटेल में बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भगवंत मान पंजाब के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए? अब दोस्तों भगवंत मान पंजाब के 18वें सीएम बने हैं भगवंत मान। ठीक है, ये आम आदमी पार्टी के हैं। ये है भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के हैं दोस्तों। संगरूर से दोस्तों इतने दिन ये एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी दोस्तों इन्होंने जो 2022 का चुनाव हुआ, इसके अंदर दोस्तों इन्होंने आम आदमी पार्टी ने 93 वो सीट जीती है। ठीक है, टोटल पंजाब में सीट कितनी एमएलए की? 117। वहां से दोस्तों 93 दोस्तों सीट जीती है आम आदमी पार्टी ने। अब आम आदमी पार्टी के भगवंत मान बने हैं दोस्तों पंजाब के सीएम। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि भगवंत मान पहले एक सीएम है जिसने भगत सिंह के गांव के अंदर अपना शपथ ली है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है भगवंत मान ने। भगवत जो शहीद भगवत सिंह थे उनके वहां के दोस्तों गांव में, उनके पैतृक गांव में उन्होंने शपथ ली है। अब दोस्तों यह है बनवारी लाल पुरोहित, जिन्होंने दोस्तों भगवंत मान को शपथ दिलाई है। ठीक है, पंजाब की कैपिटल क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FIDE इसके दोस्तों शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन करेगा? अब दोस्तों इसकी मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी करेगा दोस्तों, कौन करेगा दोस्तों इसकी मेजबानी? इसकी मेजबानी करेगा भारत इसकी मेजबानी करेगा और ये चेन्नई में होगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इसके FIDE की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1924 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? ये दोस्तों कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलोर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में मातृ मृत्यु दर सबसे कम है? मातृ मृत्यु दर का जो अनुपात है दोस्तों वो सबसे कम है। किस राज्य में दोस्तों? ये केरल राज्य में। केरल राज्य में दोस्तों मातृ मृत्यु दर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम है। अब दोस्तों और सबसे कम केरल में। सेकंड नंबर पे कौन सा दोस्तों? तेलंगाना। थर्ड नंबर पे कौन सा दोस्तों? महाराष्ट्र। केरल फर्स्ट, सेकंड पे तेलंगाना और थर्ड पे महाराष्ट्र दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर ये अभी 2017 और 19 की रिपोर्ट है। ठीक है। इसके अंदर दोस्तों ये प्रति 1 लाख पे एक साल में मरने वाली जो दोस्तों प्रेगनेंसी के टाइम पे मरने वाली औरतों की जनसंख्या, जब बच्चे का जन्म प्रसव के टाइम पे मरने वाली औरतों का ये मातृ मृत्यु दर का अनुपात है। अब दोस्तों ये अभी बहुत अच्छी गुड न्यूज है इंडिया के लिए, क्योंकि दोस्तों 1990 में ये कितनी थी? 556। इंडिया की बात कर रहे हैं दोस्तों, 1990 में 556 थी। और जो 2004 और 6 के आंकड़ा है दोस्तों वो कब हो गई थी? कितनी हो गई थी? 254 हो गई थी। 1 लाख पे 254 महिलाओं की मृत्यु होती थी। और 1990 में कितनी होती थी? 556। इसका मतलब है हमारा स्वास्थ्य सिस्टम, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सिस्टम है ये दोस्तों अच्छा धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। अभी ये दोस्तों 2015 की रिपोर्ट क्या कह रही थी? 2015 के अंदर 2015 से लेकर 2017 का रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों ये थी 122। अभी दोस्तों 2019 की रिपोर्ट आई है। 2019 में कितने ही थे दोस्तों? 103। अब दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने 2030 तक अपना लक्ष्य रखा है कि मातृ मृत्यु दर ओनली 70 हो। 1 लाख पे 70 मृत्यु दर हो, ये टारगेट हासिल करेंगी। और अभी प्रेजेंट टाइम में कितना दोस्तों? 103। और दोस्तों किस देश की सबसे कम मातृ मृत्यु दर है? किसकी है दोस्तों? इटली की। ठीक है। सबसे कम इटली की है दोस्तों। उसके बाद में नॉर्वे, पोलैंड और बेलारूस, इनकी सबसे कम मातृ मृत्यु दर है। और दोस्तों इंडिया के अंदर किस राज्य में सबसे कम मातृ मृत्यु दर है? सबसे कम है दोस्तों केरल में, फिर सेकंड पर केरल है, तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र। और सबसे खराब कहां की दोस्तों? वेस्ट बंगाल, हरियाणा, यूपी और छत्तीसगढ़ की। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये दोस्तों केरल, जिसकी दोस्तों मातृ मृत्यु दर सबसे कम है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।